Hello friends, welcome back to my channel. I am Mahesh Narode, second year MBBS student at एम्स नागपुर। तो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसमें भी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, उसमें वायरसेस और फंगाई के बारे में जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई है हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी टाइम कम है। और ये चैप्टर लगभग जो भी ये टॉपिक है आज का, तो वो 30 से 40 मिनट्स तक खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आप अभी देखोगे मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि एग्ज़ाम में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। तो उसको नज़र रखते हुए मैंने जो भी पीडीएफ बनाई है, तो आप देखना लास्ट तक, और आप कमेंट में वगैरह जरूर बताना कि आपको इसका फायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी RH विटाकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, उसमें कुछ चीजों का मेंशन नहीं था, जैसे कि लाइकेंस, वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। तो इसके लिए कोई भी जगह नहीं थी क्योंकि ये असेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे। तो इसके बारे में हम जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ेंगे। तो पहली बात करते हैं वायरसेस की। तो वायरसेस क्या है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ पे हमने देख लिया। उसका मीनिंग क्या है वायरस का मीनिंग है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। तो ये किसने दिया था? ये दिया था लुइस पास्चर ने। ठीक है, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन रखा है आपके लिए यहाँ पे, डैश डैश रिकॉग्नाइज टीएमवी। टीएमवी मतलब टोबैको मोजैक वायरस, या जो भी टोबैको मोजैक डिसीज किसने रिकॉग्नाइज किया था। तो यहाँ पे किसने रिकॉग्नाइज किया था? तो इसका आंसर होना चाहिए डीजे इवानोस्की। ठीक है, डीजे इवानोस्की ने ये रिकॉग्नाइज किया था। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आ सकती है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम जो टर्म है वो किसने दी थी, मतलब किस साइंटिस्ट के रिलेटेड थी। तो यहाँ पे बहुत इजी आंसर है इसका। इसका आंसर क्या है? MW बेजेरिनेक। ठीक है, MW बेजेरिनेक। तो यहाँ पे आपको एकदम इजीली याद रखना पड़ेगा ये चीज कि MW बेजेरिनेक ने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम ये टर्म दी थी। और जो टोबैको मोजैक वायरस है या टोबैको मोजैक डिसीज है वो किसने डिस्कवर किया था? डीजे इवानोस्की ने। ठीक है, एकदम क्लियर बात होनी चाहिए यहाँ तक। उसके बाद हम बात करते हैं WM स्टैनली ने किया क्या था। WM स्टैनली के अकॉर्डिंग वायरसेस कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन मतलब वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और लास्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जो वायरसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली स्लाइड पे जाते हैं हम। वायरस किससे मिलके बनते हैं? वायरस बनते हैं प्रोटीन प्लस जो भी जेनेटिक मटेरियल है उनका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ठीक है, ये न्यूक्लियो जो भी इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल है वो आइदर RNA हो सकता है या DNA हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम 3 चीजें देखेंगे। मैं एक ट्रिक के साथ आपको ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एक ट्रिक के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो आप मान लीजिए 3 देशों के नाम मान लीजिए। पहला नाम है अमेरिका, दूसरा नाम है पाकिस्तान, और तीसरा नाम है अपना इंडिया, मतलब भारत मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो अमेरिका मान लीजिए कि यहाँ पे वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, यहाँ पे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। ठीक है, और पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड कंट्री है। और जो भारत है, भारत एक डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगी ट्रिक। ये सिर्फ ट्रिक है। ठीक है, पाकिस्तान क्या है? अंडर डेवलप्ड है, और ये क्या है? डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रहा है, डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है अमेरिका का। तो यहाँ पे पाकिस्तान, तो इसमें पाकिस्तान में क्या होगा? जो भी सबसे लो ग्रेड वाला जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो होगा। तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ठीक है, P मतलब प्लांट्स। ठीक है, इसका तो क्लियर होगा। जो एनिमल्स है, मतलब जो अमेरिका है, जो अभी डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रहा है, तो उसमें सब कुछ होगा। उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा, डबल स्टैंडर्ड RNA होगा, और डबल स्टैंडर्ड DNA भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। और जो भारत है मीन्स बैक्टीरियल वायरसेस, या उनको ही बोलते हैं हम बैक्टीरियोफाजेस।
तो किसको इन्फेक्ट करते हैं, उसमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, तो एकदम स्टैंडर्ड लेवल पे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कौन सा होगा, dsDNA, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो एक ट्रिक थी, मैं ऐसे ही याद रखता था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझे पता है कि ये चीज याद रखने में थोड़ी सी मुश्किल ही होती है, तो इसकी वजह से मुझे जो ट्रिक पता थी, मैं जो यूज करता था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते, जो वायरसेस होती है उनकी प्रोटीन कोट की बात करते हैं। जो प्रोटीन कोट होती है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड किससे बनते हैं, जो सब यूनिट्स होते हैं उन सब यूनिट्स को बोलते हैं कैप्सोमर्स। और ये कैसे अरेंज होते हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे अरेंज होते हैं, एक तो ये हेलिकल अरेंज होते हैं, या ये पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट रहती है इनकी, ठीक है। ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी। उसके बाद बात करते हैं जो वायरसेस कौन कौन से डिसीजेस कॉज करती है। इसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक सिंपल और इजी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, एक आंटी है, उन आंटी का नाम क्या है, मिस हर्पिस आंटी, ठीक है। तो यहाँ पे मिस हर्पिस क्या है, और HIV जो है आप सभी को पता है HIV वायरस से होता है, तो इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। बाकी सब चीजों के लिए ट्रिक है और वो सब चीजें आ जाएगी। तो यहाँ पे यम से क्या है, यम से मम्स, आई से क्या है इन्फ्लुएंजा, एस से क्या है स्मॉल पॉक्स, और हर्पिस से हर्पिस है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वायरॉइड्स के बारे में। तो वायरॉइड्स के बारे में, जो भी वायरॉइड्स की डिस्कवरी की थी, किसने की थी, टीओ डीनर ने, ठीक है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वायरॉइड्स के बारे में सिर्फ 3 पॉइंट्स बताऊंगा, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे वो 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे सिर्फ वही करना है आपको। कौन कौन से, ये वायरसेस से स्मॉलर होते हैं, ठीक है। ये वायरसेस से स्मॉलर होते हैं, एकदम लॉजिकल बात है, ठीक है। ये क्या करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करते हैं। बाकी जो दूसरे थे वो क्या कॉज कर रहे थे, जो वायरसेस थे वो क्या कॉज कर रहे थे, वो TMV कॉज कर रहे थे। वो जो वायरॉइड्स है वो क्या कॉज कर रहे हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। तो इसमें डिफरेंस अगर आप अच्छे से समझते हो तो आपको ये कोई परेशानी नहीं होगी, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ RNA प्रेजेंट होता है। वहां पे DNA भी हो सकता था, RNA भी हो सकता था, बट यहाँ पे सिर्फ RNA प्रेजेंट है। और वहां पे प्रोटीन कोड प्रेजेंट थी, जो कि कैप्सिड से बनी हुई थी। यहाँ पे प्रोटीन कोड क्या है, अब्सेंट है। तो डिफरेंसेस याद रखे, ठीक है। और जो RNA होता है, इनका कैसे होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते, प्रियॉन्स के बारे में बात करते। प्रियॉन्स किसमें मिलते हैं हमें, प्रियॉन्स मिलते हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस होते हैं उसमें हमें प्रियॉन्स मिलते हैं। और प्रियॉन्स बनते किससे, जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है उससे बनते हैं, ठीक है। प्रियॉन से 2 डिसीजेस कॉज होते हैं, एक कैटल्स में होता है और एक ह्यूमंस में होता है। तो कैटल्स में कौन सा डिसीज होता है, BSE, मतलब बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, उसी को बोलते हैं हम मैड काउ डिसीज, ठीक है। और जो ह्यूमंस में होता है उसको क्या बोलते हैं, CR जेकब डिसीज। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गए होगी आपको। तो यहाँ पे मैं एक स्मॉल चीज बताता हूँ, एक वायरसेस, ठीक है, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स के बारे में, जो कि बहुत बार पूछी जाती। तो वायरसेस में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है और जेनेटिक मटेरियल भी होता है। बट वायरॉइड्स में क्या होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन क्या होता है, अब्सेंट होता है। प्रियॉन्स में क्या होता है, यहाँ पे देखो ना आप, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, मतलब प्रियॉन्स में सिर्फ प्रोटीन होता है, जो जेनेटिक मटेरियल वो अब्सेंट होता है, और सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये डिफरेंसेस अगर आपको इतने भी पता है अच्छे से, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस के बारे में 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट कि लाइकेंस एसोसिएशन किस किस के बीच में होता है। तो पहला है अलगी और दूसरा होता है फंगाई। तो यहाँ पे ये बात आती है माइक्रोबायंट कौन सा ये है और फाइकोबायंट कौन है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो भी फंगाई के क्लासेस हम पढ़ेंगे आगे इसी सेक्शन में, या इसी सेशन में हम फंगाई के कुछ क्लासेस पढ़ेंगे, तो उसमें आप नाम याद रखना, जो भी है
ड्यूटेरोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिटिस। तो यहाँ पे माइसिटिस मतलब वो माइको, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे याद रखना जो माइकोबायोन्ट है वो किसका होगा, फंगाई का होगा, और जो अलगी का होगा वो कौन सा होगा, फाइकोबायोन्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। जो लाइकेंस होते हैं वो क्या होते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, मतलब जहाँ ज्यादा पोल्यूशन होता है उधर लाइकेंस ग्रो नहीं होते। तो दिल्ली वगैरह में लाइकेंस ग्रो नहीं होंगे क्योंकि वहां का पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, साइजेस के बारे में एनसीईआरटी ने इनडायरेक्टली चीजें दी है कि वायरसेस और प्रियॉन्स की साइज सेम होती है। ये पॉइंट लिखा है तो इसकी वजह से यहाँ पे आपके सामने ये साइजेस की ऑर्डर आती है, जिसमें आता है कि वायरसेस और प्रियॉन्स क्या है, सेम साइज के, बट वायरॉइड्स क्या है, उनसे ज्यादा साइज के। ठीक है, ये एकदम लॉजिकल बात है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक कितने अच्छे से समझाया। आपको अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आई तो आप एक बार फिर से ये सेशन देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अभी तक हो गया वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस और प्रियॉन्स, ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं जल्दी जल्दी किंगडम फंगाई की। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है और इससे बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे हम जो भी क्वेश्चंस आएंगे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो यहाँ पे जो व्हीट रस्ट होता है ना, वो कौन कॉज करता है, पुक्सिनिया कॉज करता है। ये आगे भी आएगा, आपको जो रस्ट होता है ना वो आगे भी आएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, आपको आगे पता चल जाएगा इसका आंसर कि कौन से क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, ये आपको आगे मैं पूछूंगा। तो दूसरा क्या है, जो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है, इसमें कौन होता है, पेनिसिलियम। ठीक है, ये फंगाई से ही प्रोड्यूस होता है। तो ये भी चीज याद रखना कि कौन से क्लास से बिलोंग करता है। ये चीज आपको इस सेशन के एंड तक पता चल जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, जो ईस्ट है, सिर्फ ईस्ट ही ऐसा एक है कि जो यूनिसेलुलर फंगा है। तो और एक बात आती है कि कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो आगे पता चल जाएगा। तो जो फंगाई होती है उनकी सेल वॉल कैसे होती है या किससे बनती है, तो सेल वॉल इनकी बनती है काइटिन और पॉलीसेक्राइड से। और ये चीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एसोसिएशन ऑफ फंगाई विथ अलगी हमने अभी देखा था, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे लाइकेंस। ठीक है, ये चीज तो हमने देख ली। बट दूसरी चीज क्या है, एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट सीज, इसको क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा बोलते हैं इस चीज को। तो ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या है, सेक्सुअल साइकिल्स इन्वॉल्व। सेक्सुअल साइकिल में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, प्लाज्मोगैमी होती है, कैरियोगैमी होती है और मियोसिस होता है। प्लाज्मोगैमी मतलब क्या, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनका फ्यूजन होता है। कैरियोगैमी मतलब क्या, जो भी न्यूक्लियस है उनका फ्यूजन होता है। और मियोसिस मतलब मियोसिस। ठीक है, लास्ट में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है ये थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। ये बोल रहा है कि इन एस्कोमाइसेटिस एंड बेसिडियोमाइसेटिस डाइकैरियन फेज इज सीन। तो डाइकैरियन फेज होती क्या है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली दो हैप्लॉइड सेल का न्यूक्लियस, जब कैरियोगैमी होती है तब की बात है, नॉर्मली दो हैप्लॉइड सेल का न्यूक्लियस बनके क्या बनता है, डिप्लॉय स्टेज बनती है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, डाइकैरियन फेज में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए ये जो सेल्स है ना, ये जो एक सेल बनी है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो n+n स्टेज में ही रहता है। ठीक है, n+n स्टेज में ही रहता है। तो इसी को बोलते हैं डाइकैरियन फेज। उसके बाद वो 2n में चला जाता है, मतलब डिप्लॉयड में चला जाता है। बट थोड़ी देर के लिए एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ये कंडीशन दिखती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम अलग बात करते हैं। अगर मैं ऐसे बताता कि जो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो इनके बारे में मैं अगर अलग अलग से बताता तो आपको चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर नहीं होती। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने अलग अलग सेक्शन में ये जो क्लासेस है इनको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप देखना, आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे माइसेलियम की बात करते हैं। तो माइसेलियम सिर्फ फाइकोमाइसेटिस का अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये अलग है और बाकी जो 3 क्लासेस है उनका सेम है।
तो फाइकोमाइसीटीज का माइसेलियम कैसा रहता है, माइसेलियम उनका रहता है असेप्टेड, मीन्स उसमें सेप्टा अब्सेंट होते हैं। सेप्टा अब्सेंट होंगे तो बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए एक ही सेल में, उसको हम बोलेंगे सिनोसाइटिक। ठीक है, तो असेप्टेड एंड सिम्नोसाइटिक किस में होते हैं, फाइकोमाइसीटीज में होते हैं। बाकी एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज में कैसे होते हैं, माइसेलियम ब्रांच होते हैं और सेप्टेट होते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या, ये अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब स्पोर्स की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, स्पोर्स की बात करते हैं, फाइकोमाइसीटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अलग स्पोर्स होते हैं और सेक्सुअल के लिए अलग होते हैं, ऐसा सभी इसमें होता है। ठीक है, तो असेक्सुअल के लिए कौन कौन से, जूस्पोर्स है और अप्लैनोस्पोर्स है। ठीक है, जूस्पोर्स क्या होते हैं, जूस्पोर्स होते हैं मोटाइल, और अप्लैनोस्पोर्स क्या होते हैं, अप्लैनोस्पोर्स होते हैं नॉन मोटाइल। ठीक है, और ये कैसे फॉर्म होते हैं, स्पोरेंजियम में एंडोजिनसली फॉर्म होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, जाइगोस्पोर्स से। ठीक है, तो फाइकोमाइसीटीज में आपको क्लियर हो गया होगा। एस्कोमाइसीटीज में कैसा होता है, जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कोनिडिया होते हैं, और ये कैसे फॉर्म होते हैं, एक्सोजिनसली फॉर्म होते हैं। और जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो अपने नाम में ही एस्कोमाइसीटीज मतलब एस्कोस्पोर्स। ठीक है, ये कैसे फॉर्म होते हैं, एंडोजिनसली। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। कोनिडिया में यहाँ पे बताऊंगा कि जो ड्यूटेरोमाइसीटीज है, जो ड्यूटेरोमाइसीटीज है उसमें भी होते हैं। ठीक है, उसमें भी होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बार रिवीजन करा दूंगा मैं, आगे भी ड्यूटेरोमाइसीटीज में भी ये चीज आपको बता दूंगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एस्कोमाइसीटीज को सैक फंगाई। अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा सैक फंगाई किसको बोलता है, बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो ना, एस्कोमाइसीटीज में यस सी, यहाँ पे सैक में भी यस आता है, सी आता है, तो सैक जैसे ये ना एस्कोमाइसीटीज का नाम भी। ठीक है, तो यस ए सी ऐसा याद रखना। ठीक है, जो पहले 3 इनिशियल है ना उससे ही सैक बनता है ना, तो यहाँ पे ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेसिडियोमाइसीटीज की तरफ। तो बेसिडियोमाइसीटीज में असेक्सुअल स्पोर्स अब्सेंट होते हैं, तो ये चीज एग्जामिनर जरूर पूछेगा, किसमें असेक्सुअल स्पोर्स अब्सेंट होते हैं और किसमें सेक्सुअल स्पोर्स अब्सेंट होते हैं। तो असेक्सुअल स्पोर्स तो बेसिडियोमाइसीटीज में अब्सेंट होते हैं, और जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं हम वो आगे देखेंगे ड्यूटेरोमाइसीटीज में अब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके अच्छे से बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स का क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं, बेसिडियोमाइसीटीज है, मतलब कौन से स्पोर्स होंगे, बेसिडियोस्पोर्स। और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजिनसली। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये जो सेक्सुअल स्पोर्स है ना, ये सेक्सुअल स्पोर्स सेक्स ऑर्गन से नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स अब्सेंट इन बेसिडियोमाइसीटीज। आप इस चीज को जितने स्टार लगाना चाहोगे उतने कम है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और एग्जामिनर मुझे पता है इस चीज को जरूर हिट करेगा, क्योंकि उसको पता है ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप भूल जाओगे। ठीक है, बट आप भूलना नहीं है, मैंने पढ़ाया तो आप भूल ही नहीं पाओगे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीट 2022 में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और हाँ, एक और चीज यहाँ पे एनसीईआरटी में दी है, सेक्सुअल स्पोर्स भी ये आते कहाँ से, तो जो वेजिटेटिव स्पोर्स है ना, जो वेजिटेटिव स्पोर्स है ना, इसी से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज की तरफ। तो ड्यूटेरोमाइसीटीज के लगभग मैंने सारे पॉइंट पहले आपको बता दिए, यहाँ पे एक बार रिवाइज करते। तो असेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया असेक्सुअल स्पोर्स हमने किस में देखे थे, एस्कोमाइसीटीज में देखे थे ना। ठीक है, वहां पे भी मैंने बताया था कि ड्यूटेरोमाइसीटीज में भी यही होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक बार रिवीजन हो गई। दूसरा क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स। तो यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स अब्सेंट रहते हैं। ठीक है, और जो पहले हमने देखा था कौन सा, बेसिडियोमाइसीटीज, उसमें क्या अब्सेंट था, उसमें था असेक्सुअल स्पोर्स अब्सेंट है, और उसमें सेक्स ऑर्गन्स भी अब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स अब्सेंट है, इस वजह से ड्यूटेरोमाइसीटीज को इम्परफेक्ट फंगाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप आ सकता है। तो यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
आप इस चीज का स्क्रीनशॉट जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो PABD है ना, तो यहाँ पे फाइकोमाइसेटिस है, एस्कोमाइसेटिस है, ये बेसिडियोमाइसेटिस है और ये ड्यूटेरोमाइसेटिस। बट इसमें ए और एस क्या है, असेक्सुअल सेक्सुअल, ठीक है। तो इसमें ऐसा याद रखना, एंडो एक्सो। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो फाइकोमाइसेटिस है उसके जो सेक्सुअल स्पोर्स है उसके बारे में एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया, तो आपको क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। तो जो दिया है उससे ही क्वेश्चन आएगा, तो आप ऐसे याद रखना, ठीक है, जरूर याद रखना, एंडो एक्सो, ठीक है। ये एंडो है, ये एक्सो है, एंडो है और ये एक्सो है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ क्या है आपको ये याद रखने की जरूरत है, और ऐसे ही सीक्वेंस से याद रखना, तभी आपको याद हो जाएगा। इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, बट मैं ऐसे ही याद करता था, ठीक है। अब देखते हैं, जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो जूस्पोर्स एंड प्लेनोस्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जाइगोस्पोर्स। एस्कोमाइसेटिस में असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कोनिडिया, और सेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं, एस्को, ठीक है, एस्कोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, एस्कोस्पोर्स होते हैं। उसके बाद जो बेसिडियोमाइसेटिस है उसमें जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, और जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, और कौन से होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसेटिस में कौन से होते हैं, कोनिडिया होते हैं, यहाँ पे कोनिडिया दोनों में सेम है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और सेक्सुअल स्पोर्स अब्सेंट होते हैं, इसकी वजह से इसको इम्परफेक्ट फंगाई भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, इस फंगाई में क्या है, इन क्लासेस के एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से ट्रिक के साथ आपको सारे एग्जांपल्स रटवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइकोमाइसेटिस के एग्जाम्पल क्या है, इसकी ट्रिक है, क्या ट्रिक है, फेकू राम, ठीक है, ये ट्रिक है। तो यहाँ पे फेकू मीन्स क्या, फाइकोमाइसेटिस, और राम मीन्स क्या, राइजोपस, अल्ब्यूगो और म्यूकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो ब्रेड माउल्ड है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जो ब्रेड माउल्ड है वो कौन सा क्लासेस का एग्जाम्पल कॉज करता है, मीन्स डायरेक्ट क्लासेस के बारे में पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, तो एग्जामिनर का ये अप्रोच हो सकता है। तो इसकी वजह से मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको सारी चीजें एनसीईआरटी में जितनी दी है उतनी एकदम अच्छे से थॉरोली पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको सारी चीजें, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो राइजोपस है वो क्या करता है, जो ब्रेड माउल्ड होता है वो राइजोपस करवाता है, ठीक है। म्यूकर के बारे में कुछ दिया नहीं तो हम भी कुछ नहीं पढ़ेंगे। और जो अल्ब्यूगो होता है ना, तो अल्ब्यूगो जो मस्टर्ड होता है उस पे पैरासाइटिक फंगाई होता है, ठीक है। तो ये चीज आप एक बार देख लेना, आपको रट जाएगी। अब बात करते हैं एस्कोमाइसेटिस की। एस्कोमाइसेटिस के एग्जाम्पल रटने की क्या ट्रिक है, आस्क फॉर पान, ठीक है, किसी को पान के लिए पूछना। तो आस्क में स्पेलिंग क्या होगी, ASC, ठीक है। तो यहाँ पे एस्कोमाइसेटिस है, ठीक है, एस्कोमाइसेटिस है, तो ये ट्रिक किसके लिए होगी, एस्कोमाइसेटिस के लिए होगी। ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ए से क्या है, यहाँ पे एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। तो एस्परजिलस के बारे में याद रखना, एस्परजिलस नाइगर ये क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये चीज 12th में है, बट आपको एग्जाम में आ सकती है ना, क्या प्रोड्यूस करता है ये प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्या है, यस, यस से क्या है, सैकेरोमाइसेज। सैकेरोमाइसेज मतलब क्या, ईस्ट, ठीक है। हमने ईस्ट के बारे में एक चीज देखी थी, ये सिर्फ एक ऐसा फंगाई है कि ये यूनिसेलुलर है, बाकी सारे मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ऐसा पूछ सकते हैं ना कि जो यूनिसेलुलर का जो एक्सेप्शन है वो किस क्लास में होता है, तो किस क्लास में होता है, एस्कोमाइसेटिस में। तो आपको ऐसा भी दिमाग लगाने की जरूरत है, क्वेश्चन कैसे भी पूछे, अगर आपको एग्जाम्पल और जो चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है वो अगर अच्छे से पता हो, तो आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, मुझे नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन गलत हो पाएगा, ठीक है। सी से क्या है, सी से क्लेविसेप्स, फॉर से कुछ नहीं है। पी से क्या है, पी से पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम क्या क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबायोटिक जो कि होता है पेनिसिलिन। ए से कुछ नहीं है। एन से क्या है, न्यूरोस्पोरा, ठीक है, एन से न्यूरोस्पोरा। अब आगे बढ़ते हैं, बेसिडियोमाइसेटिस की तरफ बढ़ते। तो बेसिडियोमाइसेटिस की ट्रिक बहुत इजी है, क्या ट्रिक है, उस पर, ठीक है,
उ से क्या है, यू से क्या है उष्टिलागो, यस से क्या है स्मट, उष्टिलागो स्मट। और जो पक्सिनिया होता है वो रस्ट कॉज करता है। ठीक है, किस पे रस्ट कॉज करता है, व्हीट पे। अगर आपको याद होगा कि मैंने जब आपको बताया कि फंगाई हम पढ़ने वाले, तो उसकी पहली लाइन थी, ये लाइन थी कि पक्सिनिया कॉजेस व्हीट रस्ट। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये आगे चीज आएगी और आपको इसका पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पता चल गया कि ये किसके रिलेटेड है, ये कौन से क्लास के रिलेटेड है, तो बेसिडियोमाइसेटिस क्लास के रिलेटेड है। ट्रिक समझ में आ गई, एग्जाम्पल समझ में आ गए हो, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे लास्ट वाला जो उसके एग्जाम्पल है वो है ड्यूटेरोमाइसेटिस। तो ड्यूटेरोमाइसेटिस की एक सिंपल ट्रिक है, कैडेट। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ई का कुछ रोल नहीं, बाकी सारे लेटर्स का रोल है। तो सी से क्या है, सी से है कोलेटोट्राइकम। ठीक है, सी से कोलेटोट्राइकम। ए से क्या है, ए से है अल्टरनेरिया। डी से क्या है, डी से ड्यूटेरोमाइसेटिस। और टी से क्या है, टी से है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आया होगा कि ट्राइकोडर्मा को मैंने हाईलाइट क्यों किया है और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है। क्योंकि यहाँ पे 12th की एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन छुपी है, जो कि है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो होता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो होता है वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है। ये कब दिया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए जो प्रोड्यूस करता है ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह एक्ट करता है। अगर आपको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो उसमें ये देते हैं। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं। तो ये चीज एनसीईआरटी में आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये चीज 12th के चैप्टर में दी है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे जो क्लेविसेप्स होते हैं और न्यूरोस्पोरा होते हैं, आस्क फॉर पान। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल है, एस्कोमाइसेटिस के। ठीक है, तो इसके रिलेटेड कुछ चीज है एक, तो ये किस में यूज होते हैं, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। दूसरा क्या है, मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसेटिस लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर इडिबल। ठीक है, इडिबल और ये डिलीशियस मीन्स टेस्टी भी होते हैं। ठीक है, तो एस्कोमाइसेटिस के रिगार्डिंग और 2 पॉइंट्स है, याद रखना। और जो लास्ट वाला पॉइंट है बेसिडियोमाइसेटिस के रिगार्डिंग, तो क्या पॉइंट है कि जो कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसेटिस है वो क्या होते हैं, वो होते हैं मशरूम होते हैं, ब्रैकेट फंगाई होते हैं और पप बॉल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि मशरूम कौन से क्लास के रिलेटेड है, तो कौन से क्लास के रिलेटेड है, तो ये है बेसिडियोमाइसेटिस के रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है मॉरल ट्रपल्स में और मशरूम ब्रैकेट फंगाई और पप बॉल्स में, तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, 2 एस्कोमाइसेटिस में होते हैं और जो नीचे वाले 3 है वो किस में होते हैं, बेसिडियोमाइसेटिस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेशन खत्म होता है। ये सेशन लगभग 30-35 मिनट्स का हो गया है। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो जो ऐसे स्टूडेंट्स है कि जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे सेशंस की और वो क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन तक ये सेशन जरूर पहुंचाना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये सेशन बहुत ज्यादा शेयर करना वगैरह, तो जिनको जरूरत है उनको ही शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।